आज हम पहुँचे हैं मौलाना अज़हर साहब के पास में जो कि मुरादाबाद के पीतल नगरी में रहते हैं और इनका जो ऑफ़िस कहेंगे या दवाख़ाना कहेंगे शायद ये हकीमगिरी भी करते हैं। तो अभी हम वहाँ बैठे हैं, इनके पास पहुँचने की ख़ास वजह है। ख़ास वजह क्या है वो हम आपको बताएँगे भी और सुनवाएँगे भी इनकी ज़ुबानी क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों का यकीन जो है वो रहता है ऊपर वाले की तरफ और वो उससे मुताल्लिक चलते भी हैं। जैसे कि चाहे हमारे धार्मिक जगहें हों, जैसे कि मंदिर हों या मस्जिद हो, कुछ लोग इलाज के लिए वहाँ पहुँचते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस इलाज की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रूहानी इलाज की। रूहानी इलाज मतलब जो कुछ लोगों का मानना होता है, कुछ लोगों का मानना नहीं होता। वो थिंकिंग अपनी-अपनी है, लेकिन जो है तो वो हकीकत है। हम बात करेंगे जैसे कि उसको कहेंगे हम सीधी-सी भाषा में असरात कहेंगे या ऊपर के जो भी है बला उसको वो कहेंगे। बाकी हम हज़रत से पता करेंगे, पूरा तफ़सील से हमें बताएँगे। हमारे साथ बने हैं अभी मौलाना अज़हर साहब। बात करेंगे जी अज़हर साहब जो आपका ये अभी खानका कहेंगे इसको या शॉप कहेंगे या ऑफ़िस कहेंगे, ये कहाँ पर है और कितने समय से आप यहाँ बैठ रहे हैं और किस लिए बैठ रहे हैं बताएँ? जी जनाब, अभी तो मेरा ये जो खानका तो मैं नहीं कहूँगा इसे, रूहानी सेंटर है अपना, अल्लाह का शुक्र है, अल-नूर रूहानी सेंटर के नाम से काफ़ी टाइम हो गया अपने यहाँ पे बैठते हुए। और ये पीतल नगरी मुरादाबाद, ये आगे यहाँ पर पावर हाउस है, इसके पास में ही अपना ये अल-नूर रूहानी सेंटर के नाम से है। आप कहीं कोई भी आएँगे तो वहाँ पूछकर कोई भी बता देगा। और रही बात आप जो अभी बता रहे थे कि जिन्नात, असरात जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें हैं, दुनिया में जब भी होती हैं। और लोगों को इससे तंग भी करते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो लोग इसकी वजह से परेशान बहुत होते हैं। हज़रत जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि आज के समय में जिन-जिन्नात या ऊपर के असरात नहीं हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या ऐसा है या नहीं है? जी जनाब, इसमें तो ये होता है कि बहुत से लोग इनकार कर देते हैं कि जिन्नात नहीं होते हैं, असरात ऐसी बला नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो सरासर कुफ़्र है। कुफ़्र उसे बोलते हैं जो बंदा अहकाम इलाही या कुरान शरीफ में जो बात आई है, बंदा उसका इनकार कर दे वो कुफ़्र कहलाता है। और यहाँ तक कि जिन्नात का जो ज़िक्र है वो कुरान शरीफ में मौजूद है। अल्लाह पाक ने खुद ज़िक्र फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी जिन्नात और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इस आयत करीमा से जिन्नात के वजूद का सबूत होता है। यानी ये आयत हमें ये बता रही है कि जिन्नात का वजूद इस दुनिया में कायम है। जैसे कि हमें देखने के लिए मिलता है बहुत सी जगह जो मज़ारात बने होते हैं वहाँ मुस्लिम भाई भी और नॉन मुस्लिम भाई भी पहुँचते हैं और हमने अपनी आँखों से देखा है वहाँ भी कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं पेशी बोलेंगे, क्या बोलेंगी? जी, वो जो पेशी उनको पड़ती है वो हमने भी देखा है वहाँ पे ये जो मैन कवरेज की जा रही है आज जो ये बात आप तक पहुँचाई जा रही है वो इसीलिए पहुँचाई जा रही है कि हज़रत के हाथ से अगर शिफ़ा होती है तो आप यहाँ पहुँचे और एक बार दिखाएँ ज़रूर क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं रिपोर्टें करा रहे हैं कुछ नहीं आता डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है उसके बाद भी परिवार परेशान है उसका कारण यही होता है। जी जनाब, इसका एक बहुत ज़्यादा इसका हाथ होता है इस काम में। एक मेरे पास मरीज़ हैं, उनके समझ लीजिए बंदा मौत के एक मुँह के सामने ही है, मरने के करीब है, रिपोर्ट करवा रहे हैं, नॉर्मल है सारी रिपोर्ट। यहाँ तक कि दिल्ली के जो मेन जो हमारे अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी जाँचें करवा ली हैं, खून की जो भी एक्स, वाई, ज़ेड सारी जाँच कराने के बाद वो बंदा कह रहा है कि कोई बीमारी नहीं है और जान ऐसी है कि बंदा मरने के करीब है। तो अल्लाह का शुक्र है आए मेरे पास, इलाज किया, देखा क्या मसला है। ऊपरी मसला था, जिन्नाती मसला उनका। अल्लाह का शुक्र है आज वो ठीक-ठाक है, कोई मसला नहीं है उनको ऊपर। तो हज़रत जैसे कि लोग बहुत से लोगों का यकीन भी रहता है और होता भी है कि बच्चों से परेशान हैं। बहुत से लोगों की उम्र बीत जाती है, एक समय बीत जाता है शादी के बाद। बच्चों से परेशान रहते हैं, ऊपर वाली की देन नहीं होती, ईश्वर की देन उन्हें नहीं होती, तो उनके लिए क्या अपने पास कोई ऐसा इलाज है? वो क्या आपके पास आ सकते हैं? क्या वो आपसे मुलाकात कर सकते हैं? जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की अता से होता है। जो कुछ भी औलाद होना, ना होना, सब अल्लाह पाक के दस्तक़ुदरत में है, जिसे चाहे अता करे, जिसे चाहे ना करे। बस बंदा होता है एक ज़रिया है। मेडिसिन जैसे आप एक ज़रिया ले लें दवाई सेहतयाबी होने के लिए, ऐसे ही रूहानी इलाज भी एक ज़रिया है। अल्लाह पाक इसके सदक़े से बंदे को औलाद नवाज़ दे या औलाद से नवाज़े। एक्स, वाई, ज़ेड जो भी मसाइल हों, असराती हो, जिस्मानी हो, रूहानी जो भी मसाइल हों, अल्लाह पाक उसमें शिफ़ा दे दे। तो बिल्कुल होता है अल्लाह का। हज़रत हमारे दर्शकों को ये बताएँगे कि अगर यहाँ पे आपके पास में जो परेशान लोग हैं, परेशान हाल हैं वो किस तरीके की आपसे जो है वो यहाँ से मदद पा सकते हैं या किस तरीके से आप उनका इलाज कर सकते हैं? तो बताएँगे कि किस-किस चीज़ का आपके पास से इलाज रहेगा या क्या-क्या आप कर सकते हैं? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर अपने इलाके में जिन्नात स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं मुझे लोग। जिन्नात का अल्लाह का शुक्र है
कैसा भी मसला हो, कितना पुराना हो, कितना ही ख़तरनाक हो, कोई सा भी मसला हो आप लेकर के आएँ। गारंटी नहीं दूँगा लेकिन इंशाल्लाह सही ज़रूर कर दूँगा उसे, क्योंकि गारंटी का लफ्ज़ वो बंदा कहता है जो अपने आप को समझे। अल्लाह का शुक्र है हम जी, बुज़ुर्ग तकब्बुर कहेंगे फिर उसको, तकब्बुर आ जाएगा। तकब्बुर की लाइन आ जाती है बंदा कि मैं गारंटी दूँगा। मैं अल्लाह का शुक्र है गारंटी का लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके कलाम की बरकत से, बुज़ुर्गों के फैज़ान से जो भी काम में हाथ डालते हैं अल्लाह का शुक्र है शिफ़ा मिलती है। अभी एक आपको किस्सा बताता हूँ। ये शाहजहाँपुर का इलाका है, लखनऊ से पहले। यहाँ पर एक मरीज़ को देखने जाना हुआ मेरा, तकरीबन 8 साल से जिन्नाती मसाइल थे। हाज़िरी होना, पेशी होना और भी काफ़ी सारे उलमा को, मौलाना को दिखाया उन्होंने, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं हुआ। और जब अल्लाह का शुक्र है किसी के ज़रिए मेरा वहाँ पे जाना हुआ, देखा मेरा मसला क्या है, तो उनसे मैंने सिर्फ़ 2 महीने का टाइम माँगा था कि आप 2 महीने दीजिए मुझे, क्योंकि एक बार में मैं कभी ख़त्म नहीं करता। और जो सही आमिल होगा वो एक बार में भी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले चीज़ को समझाया जाता है। वो चीज़ समझ जाए, छोड़ के चला जाए, अगर नहीं समझता है फिर मारते हैं मुझे जान से। तो पहली बार मैं गया, मैंने पढ़ाई की, तो इसको हाज़िर किया, बात की, उससे समझाया कि मान जाओ, चले जाओ। अपनी कसम खाई, सब कुछ किया कि हम चले जाएँगे, लेकिन वो झूठ बोल गया। 21 दिन के बाद फिर मैं दोबारा पहुँचा, फिर उससे बात की मैंने कि आप क्यों आ गए दोबारा, इस तरह से जो भी हमारा अंदाज़ है बात करने का, वो नहीं माना मेरी बात। तो कम से कम उस लेडीज़ थी वो, 20 जिन्नात थे, 20 के 20 मैंने वहाँ जला दिए और उनके घर वालों के सामने जलाए गए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं हवा-हवाई बात करूँ, उनके वालिद साहब और चाचा वगैरह जो भी थे पास में थे, उनके सामने मैंने 20 जिन्नात जलाए। अल्लाह का शुक्र है 2 महीने हो गए, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। कुल मिला के आप उन लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं जो कि मरीज़ तो हैं, पर मर्द हाथ में नहीं है। परेशान तो रहते हैं पर परेशानी हाथ में नहीं है। डॉक्टर परेशान हैं, घरवाले परिवार परेशान हैं। कई बार हमारे और आपके साथ ऐसा होता है कि मर्ज़ तो होता है पर मर्ज़ हाथ नहीं आता। मरीज़ तो होता है पर मर्ज़ हाथ नहीं आता। हम चाहे रिपोर्टें करा लें या डॉक्टर को दिखा लें लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा हज़रत, मैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप हकीमगिरी भी करते हैं क्या? जी जनाब, अल्लाह का शुक्र है मैं आमिल के साथ हकीम भी हूँ। मेरे अपने तेल भी बनाए हुए हैं, जैसे सर के बालों का हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है लोगों को, बाल किस नाम से तेल है आप ज़रा बताएँ? मेरे 3 प्रोडक्ट हैं, मेरे अपने हाथ के बनाए हुए हैं। हिना हेयर ऑयल के नाम से एक प्रोडक्ट है मेरा, हेयर फॉल में यूज़ होता है। एक ब्लैक केयर के नाम से है, एक लीच हेयर केयर के नाम से है। क्या रिज़ल्ट है आपके तेल का और कैसे वो पा सकता है अगर कोई लेना चाहे तो क्या वो आपके पास से मिलेगा, उपलब्ध आपके पास रहेगा या कहीं मेडिकल स्टोर से भी मिल सकता है या वगैरह-वगैरह बताएँगे क्या है? जनाब इसमें मेरी फ्रेंचाइज़ी दी हुई है लोगों को, जो मेरे अदरवाइज़ जो कंट्री में लोग हैं, जिस स्टेट में हैं लोग, उनके ज़रिए मिल सकता है। बाकी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर होगा, उसके ज़रिए उसके थ्रू आप इंडिया में कहीं पे भी हो, होम डिलीवरी के साथ मिल जाएगा। हज़रत आपका व्हाट्सएप नंबर क्या रहेगा? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8173 09 48 63। एक बार और रिपीट कर दें। 8173 09 48 63। तो देखिए हज़रत ने आपने अपना नंबर भी जो है वो बयान कर दिया है और उसके बाद भी हम जो हज़रत का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी और बात करेंगे हज़रत, कुछ स्पेशल बताएँगे? स्पेशल ये रहेगा कि अल्लाह का शुक्र है मैं एक आलिम दीन भी हूँ, आपने माशाल्लाह आपने जानते ही हैं मेरे बारे में। तो इसमें मेरा जो तरीका है इलाज का, लोग कहते हैं हवा-हवाई बातें मारते हैं कि आप पे जिन्न है, आप पे भूत है या करा दिया है, जो भी है। मेरा एक तरीका है अपना, कोई मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं उसे बैठा के दिखाता हूँ। जब तक उसे यकीन नहीं होता कि मेरे ऊपर कोई चीज़ है या कोई असरात है, जब तक उसे यकीन नहीं दिलाता हूँ मैं इलाज शुरू नहीं करता। ये मेरा खुद का तरीका है कि बंदे को मुतमईन कर दूँ कि असरात है तो है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। मेरा ये खुद का उसूल है, होगा तो उसका इलाज होगा, नहीं होगा तो बता देंगे साहब कि भई कुछ नहीं है। तो देखिए ये बने हुए थे हमारे साथ में मौलाना अज़हर साहब जो कि पीतल नगरी में बैठते हैं और पावर हाउस के पास में इनका जो है वो एड्रेस है। इनका जो अगर आप इनसे मुलाकात करना चाहें या इनको दिखाना चाहें तो ये आपको पीतल नगरी में ज़रूर मिलेंगे और इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर अगर आपको ऐसा लगता है या आप में से कोई ऐसा है या परेशान है, परिवार को लेकर के परेशान है, बच्चों को लेकर के परेशान है और अगर आपके पास हल नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ या हज़रत ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास ना जाएँ। पहले आप जो है वो अपना इलाज कराएँ, अगर आपको शिफ़ा नहीं होती है, तो एक बार आकर के मौलाना अज़हर साहब से ज़रूर मिलें और अपना हाथ एक बार ज़रूर दिखाएँ। अगर किसी के परिवार में कोई भी असरात है, कोई जिन्नात का असरात है, कोई भी हवाई असरात है, बहुत सारे कारण रहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, छोटे बच्चे परेशान होते हैं। तो आप आकर के हज़रत को बिल्कुल दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो रूहानी ही इलाज है और मैंने भी काफ़ी तजर्बा किया है इस चीज़ का, तभी मैं हज़रत के पास पहुँचा इनका इंटरव्यू लेने के लिए। बाकी तो रिज़ल्ट जब आप आएँगे, मुलाकात करेंगे हज़रत से, आपको बिल्कुल पता चलेगा।
हम आपको इनका एड्रेस और जो है इनका फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मैं मोहम्मद शाकिर, स्टार इंडिया न्यूज़ से, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको हज़रत का जो एड्रेस रहेगा वो ये है। ये हज़रत का सामने देखिए, जो जैसा कि इन्होंने बताया इनके 3 प्रोडक्ट हैं, तेल हैं। वो इनके तेल यहाँ लिखे हैं और इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है। और आप देख सकते हैं ये हज़रत जहाँ बैठते हैं ये उनकी वो जगह है। आप आ सकते हैं यहाँ और आने के बाद में आप अपना जो है वो इलाज यहाँ करा सकते हैं। हज़रत थोड़ा जो है वो दवा भी यहाँ देते हैं और ये पूरा इनका जो है वो रहेगा। सामने हज़रत बैठे हुए हैं, जैसे कि हमने उनसे अभी बात की थी। तो आप आएँ, एक बार दिखाएँ, अपना भरोसा बिल्कुल जताएँ। बच्चों से भी अगर परेशान हैं, किसी को बच्चे नहीं होते हैं, तो आप वो भी आ सकते हैं। जैसा कि इलाज कराने के बाद भी ऐसा होता है ना, कभी हस्बैंड वाइफ में दोनों में ही कमी नहीं होती और ऊपर वाले की देन नहीं होती, तो वो लोग भी हज़रत के पास आ सकते हैं।